तो फिर जब 2024 में जब मेंस में हुआ नहीं, तब फिर 25 में जो सीए मॉक ड्रिल मैंने। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है प्रेम पंडित। प्रेम बिहार से है और उन्होंने रिसेंटली आरआरबी पीओ मेंस क्लियर किया है। उनका होम स्टेट बिहार से। तो मेरे तरफ से, हमारी पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेम। कैसा लग थैंक यू रहा है सर। आपको? सो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सर, मेहनत जो है वो इतने दिनों का मेहनत बहुत सफल हो गया सर। वेरी गुड। तो आप करीब अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि 2-3 साल आपको हो गए तैयारी करते हुए, सो हाउ यस इट सर। ऑल स्टार्टेड। सर, सबसे पहले जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद हमको डिसाइड करना था कि हमको करना क्या है। तो सर, मेरी सिस्टर जो थी वो बैंकिंग की प्रिपरेशन करती थी। ओके। उनका हेल्थ इशू का वजह से फिर उन्होंने क्या किया था, वो ड्रॉप कर दिया था। तो ओके। मैंने भी वही सोचा कि जो मैं भी बैंकिंग का प्रिपरेशन करूं। सो सर, 2023 में मैंने जब स्टार्ट किया, तो एक भी प्री क्लियर नहीं हो रहा था। ओके। और उस समय फिर मेंटल कंडीशन ऐसा हो गया था कि मतलब क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं करने पा रहा हूँ, हम्म। एक सेल्फ डाउट हो गया था। हाँ, डाउट तो क्रिएट। फिर एक राइट। यस सर, तो फिर एक फ्रेंड मिला, और उसने वो भी प्रिपरेशन करता था। तो हमने दोनों एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा। और फिर हम दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, हाँ हो जाएगा, हम्म। इतना भी टफ नहीं है, सब कोई कर ले रहे हैं, हम लोग हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, डिले हो गया लेकिन होगा, हमारा भी होगा। हम्म। तो फिर सर 2024 में मेरा प्री निकलना शुरू हो गया, तो फिर एक लगा कि हाँ, कॉन्फिडेंट हुआ कि हाँ, हम लोग कुछ मतलब कर रहे हैं, कि हाँ ऐसा लग रहा है कि हमको हाँ, मतलब इम्प्रूवमेंट वही दिख रहा छोटे है। छोटे सक्सेस से ही तो कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है, बढ़ता हाँ भी सर। है। ठीक, गुड गुड। हाँ सर, हाँ सर। तो जब प्री क्लियर हुआ, तो फिर जब मेंस में गए तो फिर मैं करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर नहीं था। ओके। और फिर मुझे मालूम चला कि करंट अफेयर्स जो है वो उतना आसान नहीं है, उसके लिए पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वो मेक और ब्रेक हो गया आपका 2024 के एग्जाम्स में। हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर। तो फिर जब 2024 में जब मेंस में हुआ नहीं, तब फिर 25 में जो सीए मॉक ड्रिल मैंने हम्म। स्टार्ट कर दिया। जब मैंने देखा कि हाँ, जो सीए मॉक ड्रिल्स के जो क्वेश्चंस है वो बहुत मतलब सिमिलर, सॉरी, जो मतलब वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ, सीए मॉक ड्रिल रेलेवेंट से आ रहे हैं रेलेवेंट क्वेश्चन। टू द एग्जाम्स है और हाँ, रिलेवेंट। हाँ, तो फिर मैंने वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो ओके। फिर जो सीए मॉक ड्रिल्स था, मैंने जो पीडीएफ था वो हम्म। डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ओके। जो डेली अच्छा। पीडीएफ आते थे वो। हाँ हाँ। और फिर उसको फिर नेक्स्ट दिन भी उस प्रीवियस वाले पीडीएफ को रिवाइज करता था। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा। और फिर वीकली उसको रिवाइज करता था, और फिर मंथली भी उसको रिवाइज करता था। अरे वाह। ऐसे करते करते जब 2025 का 6 महीना निकल गया, ऐसे करते करते हम्म। उसके बाद जब आईबीपीएस पीओ का सर एग्जाम आया, तो हाँ। उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने 20+ अटेम्प्ट किया था। मेरे लगभग जीए में 18 आ गए थे। ओके। अच्छा। हाँ सर, उसमें जो स्टैटिक पोर्शन थे, जो सीए मॉक के स्टैटिक पोर्शन, जो स्मार्ट पॉइंट्स में मिलते हैं, उसने भी राइट बहुत राइट, हेल्प जो किया। समराइज्ड पॉइंट्स में हम लोग देते हैं, राइट। ओके। हाँ, यस सर, यस सर, उसने भी बहुत हेल्प किया। वहां पे जैसे मिनिस्टर्स के बारे में पूछ रहे थे कि जैसे जो जल शक्ति मिनिस्टर है वो कौन है, हम्म। इस तरह से कुछ कुछ और भी स्टैटिक थे, तो वो भी बहुत हेल्पफुल हुए थे। उसके बाद लेकिन ये सर इस बार फिर का आईबीपीएस पीओ मेंस की बात है, मतलब 2025 यस सर, वाली मेंस की बात है। ओके, गुड। यस यस सर, यस सर, यस सर। तो उसके बाद लेकिन फिर सर हुआ नहीं लास्ट में, मतलब कुछ मार्क्स से रह गया। अच्छा। उसके बाद मैंने एसबीआई दिया। एसबीआई में भी जो मैंने पढ़ रखा था, जो 6 महीनों में मैंने पढ़ रखा था इतना सारा, वो हम्म। वो बहुत हेल्प किया एसबीआई में। फिर आईबीपीएस जो क्लर्क था, उसमें भी बहुत हेल्प हुआ मेरा। मतलब मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने जो इतना मेहनत किया था, जो डेली पढ़ता था, मैं वीकली पढ़ता उस था, फिर रेगुलर जो रेगुलर जो आप करते थे, उसी का आपको फायदा हाँ, जो है एंड में जाके मिला, मतलब यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और फिर उसके बाद जब आरआरबी जो पीओ आया, उसमें भी मैंने जो रिवीजन था, हम्म। मैंने एक्चुअली ज्यादा, जब एग्जाम आया था तो लास्ट 3 to 4 मंथ्स का ही रिवाइज किया था। ओके। मैंने उतना पूरा लास्ट 6 महीना तक रिवाइज नहीं किया था। अच्छा। और उतने में ही हो गया था, क्योंकि पहले का कुछ कुछ याद था, तो फिर उससे हो गया था।
हाँ, क्योंकि तो आपने फिर आरआरबी, कर भी तो रहे थे ना, अब 6-7 महीने से तो हाँ उसको रेगुलरली कर भी रहे थे ना। कर रहे थे, यस सर यस सर यस सर। फिर मतलब जैसे आईबीपीएस पीओ हो गया, फिर उसको उसके बाद भी मैं डेली जो करंट अफेयर्स था उसको करता था। ओके। और इसका फायदा जो है आरआरबी पीओ में भी मिला। सर मेरे 16.50 मार्क्स थे आरआरबी जीए में। अच्छा। और फिर मेरा जो सिलेक्शन हो गया। फिर तो सिलेक्शन हो गया। सर, तो एक एक जीए का जो है बहुत चैलेंज रहा आपको स्टार्टिंग के फेज में, खास करके 24 में जब आपने प्री हाँ क्लियर सर, किया, और उसका चैलेंज ही आपने 25 में जो है फोकस करके किया। गुड। यस सर। सर वो जो एसबीआई वाला था, जब 2024 में वो जब सेकंड शिफ्ट बहुत टफ आ गया था। राइट राइट, हाँ। और फर्स्ट शिफ्ट इजी था, तो मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट था, लेकिन मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने सिर्फ बैंकिंग फाइनेंस करके गया था। हम्म। और बैंकिंग फाइनेंस करके गया था तो उतना क्वेश्चंस आए नहीं थे। अच्छा। तो फिर लगा कि ना, मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना पड़ेगा, एक ओवरऑल अच्छे से सारे जो टॉपिक्स है उसको करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन उसके एक ऐसे बाद मैंने, लेवल पे लेके जाओ कि टफ भी आए तो हैंडलेबल हो हाँ, जाए। हो जाए। सिर्फ एक टॉपिक से करने से नहीं होगा, मुझे लगता था सिर्फ बैंकिंग फाइनेंस में कर लूंगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 2025 में मतलब स्टैटिक भी मिक्स मिक्स आ रहा था, स्टैटिक भी आ रहा था। फिर जो गवर्नमेंट स्कीम से वो भी आ रहा था। बैंकिंग फाइनेंस से थोड़ा कम क्वेश्चंस थे, लेकिन क्वेश्चंस वहां से भी थे। और उसके बाद फिर वो मतलब बहुत हेल्प हुआ मेरा, गुड। सेम मॉडल्स बहुत हेल्प हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा। सभी जो पैनल मेंबर्स थे बहुत अच्छे थे, सबको ही हंस हंस के बात कर रहे थे हमसे, और बहुत अच्छा जाने रहा। से पहले नर्वस फील कर रहे थे, अंदर जाके वो हो गया, ठीक हो गया, या नर्वस फील हाँ नहीं कर ठीक। रहे? ना, अंदर जाके एक्चुअली इतने मॉक्स इंटरव्यू दे दिए थे कि हाँ, हाँ। एक कॉन्फिडेंट हो गया था। अच्छा, अभी जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग, और जो बिगिनर्स भी है 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, तो उनके लिए व्हाट वुड बी योर एडवाइस? क्या आप कहना चाहोगे जो आपने अपने लाइफ से सीखा है, अपने प्रिपरेशन से सीखा है, जो आप उनके साथ शेयर करना चाहोगे? सर मैं उनको यही शेयर करना चाहूंगा कि जो जैसे बिगिनर्स है, अगर उनका जैसे 80% सिलेबस हो गया है, हम्म। जैसे क्वांट्स का, इंग्लिश का, इसका रीजनिंग का, रीजनिंग का, हाँ। हाँ, तो उनको फिर करंट अफेयर स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। मैंने यही गलती किया था, मैं सोच रहा था कि पहले मैं ये क्वांट रीजनिंग अच्छे से कर लूं, उसके बाद करूंगा, तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट मेरा 2024 में जो एसबीआई का एग्जाम था उसमें देखने को मिला था। राइट। तो जो अगर बिगनिंग से स्टार्ट करो, डेली उसको रिवाइज करो, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, फिर वीकली, फिर मंथली भी करना पड़ेगा, हम्म। अच्छा, तो तभी। आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत आदत लगा लो, एंड देन एज हाँ एज द सिलेबस, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग का सिलेबस जितना कवर होता जा रहा है, तब हाँ, सीए जो जनरल अवेयरनेस का है वो स्पीड बढ़ा दो थोड़ा सा। स्पीड बढ़ा दो, यस सर, ठीक। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा प्रेम। और घर वाले सब खुश? बहुत खुश है सर। इतना दिनों से जब हो नहीं रहा था, वो भी बोल रहे थे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेहनत तो कर रहा है लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। फिर वो लास्ट में एक जाके जब हुआ तो एक बहुत बहुत एक खुश थे। रिजल्ट में सब कुछ चेंज हो जाता है, नहीं? हाँ सर। गुड, गुड। चलो। सर मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक एलबीओ का भी एग्जाम मतलब क्लियर हुआ हाँ। था, ओके। लेकिन उसके इंटरव्यू में मैं जाने नहीं पाया था। ओके। वहां पर भी मॉक ड्रिल्स भी बहुत हेल्प हुआ मेरा। ग्रेट। सो हम प्रेम ने हमारे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए दोस्तों, एंड आई 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 होप कि यू यू फाउंड आउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दैट, और उसको अपने जो है प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कीजिए, एंड देन हु नोज नेक्स्ट इंटरव्यू आप लोगों के साथ होगा हमारा, एंड यू वुड ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस। तो प्रेम, आपको फिर से बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आई सर। आई एम वेरी श्योर कि ये तो सिर्फ स्टार्ट है, और भी बड़ी बड़ी चीजें आप यस, करोगे लाइफ में, एंड यस, देन वी विल डिस्कस दैट टू ऑल्सो। ओके। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए। प्रेम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड करियर। थैंक यू सर।